जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी यूनिवर्सिटी का जिसका कट ऑफ क्या है। पहला जो लिस्ट आज ही जारी हुआ है उसका प्रोविजनल लिस्ट, और उसका कट ऑफ क्या है आपको बेहद काफ़ी हद तक कम देखने के लिए मिला है। जैसा कि हम लोग पिछली बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताया गया था मेरे द्वारा, ठीक है, उसके अपेक्षा अगर देखें तो उसी के आसपास क्या है आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पहला लिस्ट जारी हुआ है और उसके बाद भी अगर इतना कम कट ऑफ यानी कि इतना कम नंबर पे एडमिशन हुआ है तो थोड़ा सा अभी और आपको उस यूनिवर्सिटी में लो कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी पहले लिस्ट की राउंड है, मतलब पहला राउंड का ये जो कट ऑफ लिस्ट आया है उसके बाद ये दूसरी तीसरी राउंड के लिस्ट अभी जारी करेंगे, क्योंकि पहला जो लिस्ट उन्होंने दिया है उसमें महज केवल 2 ही दिन का उन्होंने समय दिया है कि आप फीस पेमेंट करिए। तो बहुत सारे बच्चे क्या है फीस पेमेंट करने में चूक जाएंगे, और जिसके वजह से क्या है बहुत सारे बच्चे अभी जिनका नाम लिस्ट में आया है तो उसमें से कुछ बच्चे एडमिशन भी नहीं लेंगे, जिसकी वजह से आपको दूसरा लिस्ट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं कि इससे पहले आपको हम बताए थे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो मिजोरम है वहाँ का भी जो कट ऑफ लिस्ट जारी हुआ था तो उसमें सीयूटी का नंबर नहीं दिया गया था। सीयूटी का नंबर नहीं दिया गया था तो उससे ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि कितने नंबर पे मतलब उस यूनिवर्सिटी में हुआ है। तो हालांकि उस यूनिवर्सिटी के बारे में भी बता दें कि देखिए वहाँ भी मिजोरम यूनिवर्सिटी में यानी कि जो सीयूईटी 2025 है, तो जो बीएड करने वाले बच्चे हैं COQP 03 से बीएड करने वाले जो बच्चे हैं उसमें एक जनरल में यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ मिजोरम में जनरल में 106 गया है, यानी कि 106 नंबर पे एक मतलब हमारे चैनल पे एक स्टूडेंट हैं उनका मतलब उन्होंने बताया कि उनका एडमिशन हो मतलब कट ऑफ लिस्ट में जो नाम आया है उसमें उनका नाम है और उनका सीयूटी में उन्होंने स्कोर किया था 106, ठीक है, और वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। तो अब देखिए जनरल कैटेगरी में यानी कि 106 नंबर पे वहां भी हुआ है, तो यानी कि जो हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ मतलब बताए थे उसी हिसाब से आपको मतलब जो कट ऑफ है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो काफी हद तक देखिए जो इस यूनिवर्सिटी का कट ऑफ जारी हुआ है वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो अब बता दें आपको कि उस यूनिवर्सिटी का नाम है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के अंदर ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यानी कि वर्धा जिला के अंदर ये यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र राज्य में, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। और यहाँ का क्या है कट ऑफ क्या है काफी हद तक देखिए लो देखने के लिए मिला है। अब यहाँ पे जो कट ऑफ गया है जनरल कैटेगरी में आपको यहाँ सभी डिटेल्स मैं बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे आपको फीस पेमेंट करना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसा होता है, प्रोसीजर इनका कैसा होता है, यानी कि इस यूनिवर्सिटी का क्या प्रोसीजर होता है ये इस पे भी मैं बात करूंगा। तो यहाँ जनरल पे 121 नंबर कट ऑफ गया है। हालांकि आज ही के दिन 23 तारीख को ही इन्होंने लिस्ट जारी किया है, आज ही के दिन, ठीक है, आज के दिन ही लिस्ट आया है इनका। और जनरल में 121 गया है, वहीं ओबीसी का यहाँ पे 108 नंबर पे हुआ है। अब देखिए ये पहले राउंड का लिस्ट है, तो अभी दूसरी जब राउंड की लिस्ट आएगी तो ये और नीचे घट के आएगा। बात करते हैं एससी का 99 और वहीं पे एसटी का आपका 91 और ईडब्ल्यूएस का भी आपका 91 पे एडमिशन हो रहा है। यानी कि मान लीजिए ये इतने नंबर पे बच्चों का नंबर है इतना और इनका नाम लिस्ट में देखने के लिए मिला है। यानी कि मतलब जो ईडब्ल्यूएस का अगर कट ऑफ देखें तो पहले जो राउंड में कट ऑफ आया है वो 91 नंबर पे एक स्टूडेंट का नाम है, वहीं पे एसटी में 91 नंबर पे ही एक स्टूडेंट का नाम देखने के लिए मिला है, एससी में अगर बात करें तो 99 नंबर पे देखने के लिए मिला है, और ओबीसी का 108 नंबर।
अब देखिए ये कट ऑफ जो है ये तो फर्स्ट राउंड यानी कि प्रोविजनल लिस्ट जारी हुआ है, ये पहले राउंड का है। अब इन्होंने कहा क्या है कि 23 तारीख आज ही के दिन इन्होंने ये कट ऑफ जो प्रोविजनल लिस्ट है वो जारी किया, और इन्होंने टाइम दिया कि आप 25 तारीख तक आप फीस पेमेंट कर दीजिए। फीस पेमेंट करने के लिए आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आपको फीस पेमेंट का लिंक मिल जाएगा, और वहां से आप जाके ऑनलाइन फीस पेमेंट करना है। ठीक है, ऑनलाइन जब आप फीस पेमेंट कर देंगे तो ये आपको एक डेट बताएंगे, उस डेट में आपको जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। अब देखिए फीस पेमेंट करने के बाद आपका एडमिशन लगभग 90% कंफर्म हो जाता है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। अब देखिए 90% इसलिए आप लोग सोच रहे होंगे कि फीस पेमेंट करने के बाद एडमिशन क्यों नहीं लेंगे, तो देखिए 90% इसलिए कह रहे हैं हम कि उन्होंने कहा है कि जो एक मानक रखा गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, अगर उस क्राइटेरिया को आप लोग फॉलो करते हैं तो वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाया जाएगा तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो एक मानक है, यानी कि मान लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया है, ठीक है, उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से अगर उसको कंप्लीट करते हैं तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, यानी कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका चेक किया जाएगा। तो देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप तभी जाएंगे, पहले फीस पेमेंट करेंगे। फीस पेमेंट के लिए महज 2 दिन का समय दिया गया है इनके द्वारा, यानी कि कहा गया है कि आप 25 तारीख तक क्या है फीस पेमेंट कर दीजिए, और ऑफिशियल वेबसाइट पे फीस का लिंक भी इन्होंने दे दिया है। तो आप लोग आसानी से क्या है फीस पेमेंट कर सकते हैं। आप लोग जाइएगा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, उसके बाद एडमिशन वाले पोर्शन में जाइएगा। एडमिशन वाले जब आप पोर्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको फीस पेमेंट का लिंक देखने के लिए मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जाके आसानी से अपना फीस पेमेंट कर लीजिएगा। फीस पेमेंट करने के बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाके आप अपना सीट क्या है वहाँ पे कंफर्म कर लीजिएगा। अब देखिए उसके बाद क्या है, अगर इसके बाद भी अभी देखिए इतना जो नंबर आपको देखने के लिए मिल रहा है, जैसे मान लीजिए इतने नंबर पे, तो अभी ये 5 10 नंबर और कम होगा, यानी कि सभी बच्चे, मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि पेशेंस रखिए। अगर आप पेशेंस रखते हैं तो आपका एडमिशन मतलब कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। जरूरी नहीं है कि एक, देखिए कोई भी यूनिवर्सिटी क्या है बहुत खराब नहीं होती है, यूनिवर्सिटी सभी अच्छी होती हैं, ठीक है। अब बच्चे ये सोचते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कैसी है, मतलब ये यूनिवर्सिटी कैसी है, यहाँ हाई कट ऑफ क्यों जा रहा है। तो अब देखिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं खराब होती है, हालांकि अपने बच्चों के चॉइस के हिसाब से होता है कि बच्चे किसको ज़्यादा मतलब प्रेफर करते हैं, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबका, यहाँ पे अभी जब दूसरी लिस्ट जारी करेंगे ये, यानी कि सेकेंड लिस्ट जब आएगी इनकी, तो वहाँ पे ये नंबर घट के और भी कम होगा, यानी कि आपको कम से कम 100 देखने के लिए मिल जाएगा जनरल का, और वहीं पे 10 नंबर आप सब में माइनस कर लीजिए, लगभग आपको 10 नंबर सब में। दूसरी लिस्ट आएगी, दूसरी तीसरी लिस्ट जब आएगी तो उसमें 5 10 नंबर आपको फिर से कम देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ये घट के आ जाएगा 95 के आसपास आ जाएगा, ये घट के आ जाएगा 85 के आसपास आ जाएगा। लगभग आपको 5-10 नंबर कम देखने के लिए मिल ही जाएगा जो अगला लिस्ट आएगा। और बात करते हैं अभी भी बहुत मतलब कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जिनका क्या है अभी लिस्ट नहीं आया है, और उनका लिस्ट क्या है जब आएगा तो आपको इस चैनल से आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल पे जुड़े रहें और यहाँ पे आपको हर एक नोटिफिकेशन दिया जाएगा। जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल से जुड़ जाएं। वीडियो को लाइक आप लोग कर दें। कमेंट के माध्यम से आप अपना नंबर बता सकते हैं, और उसमें आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर आप कमेंट में लिखिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके कमेंट, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।